छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं है, यह सूर्य देव और छठी मैया का आह्वान है। यह पर्व आत्मा की शुद्धि और शरीर की ऊर्जा को जगाने वाला है। भारत के पूर्वी हिस्से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पर्व इतना गहराई से मनाया जाता है कि इसे केवल पूजा कहना इसकी महिमा को छोटा करना होगा। यह एक साधना है, एक तपस्या है और एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्यता को छूता है। कहते हैं जो इस व्रत को करता है उसके जीवन में रोग मिट जाते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर आंगन हमेशा मंगलमय बना रहता है। छठ पूजा का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य देव की स्तुति करते हुए कहा गया है, उद्यन्नद्य मित्र महा आरोहण उत्तराम दिवम हृद्रोगमम सूर्य हरिमाणम चनाशय। अर्थात हे सूर्य देव, आप उदित होकर हमारे हृदय के रोग और शोक को दूर करें। महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है कि द्रौपदी ने सूर्य की पूजा कर अपने संकट मिटाए और संतान सुख पाया। लोक परंपरा में छठ मैया को कार्तिकेय की माता और षष्ठी देवी का स्वरूप माना गया है। छठ मैया बच्चों की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। यही कारण है कि आज भी लाखों माताएं और बहनें छठ पूजा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। छठ पूजा को करने से जीवन में अनगिनत लाभ मिलते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में जो रोग और संकट होते हैं वे दूर हो जाते हैं, मन में शांति आती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पूजा परिवार में सामूहिकता और एकता को भी मजबूत करती है। अब प्रश्न आता है कि अगर किसी के पास समय नहीं है तो क्या वह इस व्रत का लाभ उठा सकता है? उत्तर है हाँ। अगर किसी कारणवश 4 दिन का व्रत संभव न हो तो व्यक्ति केवल 1 दिन का उपवास कर सकता है। जो साधक 1 दिन का व्रत रखते हैं वे 27 अक्टूबर 2025 को प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य दें, फिर दिन भर केवल फल और दूध पर व्रत रखें और सायंकाल डूबते सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद 28 अक्टूबर 2025 की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का उद्यापन करें। क्या पाठ करना चाहिए? जो लोग पूरा अनुष्ठान नहीं कर सकते वे इस दिन निम्न श्लोक और पाठ करें। 1. सूर्य गायत्री मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 2. आदित्य हृदय स्तोत्र का संक्षिप्त पाठ। रामायण में ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को यही स्तोत्र सुनाया था। इसमें सूर्य देव की महिमा का वर्णन है। छठ पूजा से जुड़े कई गुप्त रहस्य हैं। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का कारण केवल परंपरा नहीं है। जब सूर्य अस्त होता है तब उसकी किरणें शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती हैं। जब सूर्य उदित होता है तब उसकी किरणें शरीर में नई प्राण शक्ति भरती हैं। यही कारण है कि इस पर्व में संध्या और उषा अर्घ्य का विशेष महत्व है। जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का रहस्य यह है कि जल सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करके शरीर की हर नस तक पहुंचाता है। इस समय शरीर के अंदर प्राण शक्ति जागृत होती है और यह साधना का अवसर बन जाता है। यही कारण है कि कई तांत्रिक और साधक इस दिन विशेष मंत्र सिद्धि करते हैं। षष्ठी देवी का भी रहस्य अद्भुत है। यह देवी संतान की रक्षा करती है। प्राचीन मान्यता है कि छठ मैया को प्रसन्न करके संतान के जीवन की हर विपत्ति मिटाई जा सकती है। इसीलिए हर माँ और पिता इस दिन अपने बच्चों की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा में कई मंत्रों का जप किया जाता है। सबसे प्रमुख है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसे अर्घ्य के समय 11 बार जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक और शक्तिशाली मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। यह सूर्य गायत्री मंत्र है जिसके जप से बुद्धि, स्वास्थ्य और शक्ति की वृद्धि होती है। लोक परंपरा में छठ मैया की स्तुति भी गाई जाती है। छठ मैया सब सुख देई, अर्घ्य हमार स्वीकार करी, संतान सुख धन धान्य देई, घर आंगन उजियार करी। इस दिन कुछ सरल उपाय भी अत्यंत फलदायी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोगों से पीड़ित है तो वह सूर्य को गुड़ मिला हुआ लीते जल अर्पित करे। यदि धन की समस्या है तो अर्घ्य के समय जल में चावल और लाल फूल डालें। जिनका दाम्पत्य जीवन अशांत है वे दंपत्ति मिलकर सूर्य को अर्घ्य दें। यदि घर में शांति चाहिए तो प्रसाद बच्चों और कन्याओं में बांटें और सामूहिक प्रार्थना करें। अंत में जब अर्घ्य समाप्त हो जाए तो आंखें बंद करके सूर्य की किरणों की कल्पना करें।
सोचें कि यह प्रकाश आपके हृदय और मस्तिष्क पर गिर रहा है और अंधकार को मिटा रहा है। छठ मैया आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर रही हैं और आपके घर में सुख समृद्धि ला रही हैं। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने वाला उत्सव है। चाहे कोई इसे पूरी विधि से करे या केवल जल अर्पित करके, यदि श्रद्धा सच्ची है तो छठ मैया अवश्य प्रसन्न होती हैं। यही छठ पूजा का वास्तविक रहस्य है।